नमस्कार किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं एक बैगन है। बैगन में ब्रिंजल सूट बोरर लगा हुआ है, जिसे फल छेदक भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बैगन को, ऊपर से स्वस्थ था लेकिन भीतर से देखने पर किस तरह से कैटरपिलर उसका जो है कीड़ा चल रहा है, और ये बैगन लगभग बनाने लायक नहीं है। मैं किचन के साथ साथ मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, और कृषि वैज्ञानिक इसमें सब्जी विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ, और खेत के साथ साथ मुझे किचन का भी वास्ता रहता है। और ये फल छेदक है जो एक बैगन का बीज जनित बीमारी है। ये बीज में ही रहता है, इसका अंडार पड़ा रहता है, और जब बैगन खाने के लायक बनता है तो बैगन में ये ब्रिंजल सूट बोरर भी अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए कैसे होता है। जब आप इसका उपचार क्या है, बहुत ही साधारण सा उपचार है। जब हमारे किसान बिचड़ा लगाने चलते हैं, बैगन का बिचड़ा लगाने चलते हैं, और हम भागलपुर ज़िले से हैं, संबंधित हैं, और इस तरह का प्रश्न हमारे किसानों को अक्सर आता है कि बैगन ऊपर से ठीक रहे छे, अंदर से सड़ी के निकले छे। ये बहुत ही साधारण चीज़ है। हमारे किसान भाई छोटा सा प्रबंधन करें। छोटा सा प्रबंधन क्या कर सकते हैं? वो छोटा सा प्रबंधन वो ये करें कि बिचड़ा जब लगाने चलते हैं तो उसमें 2-3 प्रबंधन हमारे किसान कर लें। पहला प्रबंधन तो वो करें कि बिचड़ा को उपचारित करें। बिचड़ा को उपचारित कैसे करना है? 1 लीटर पानी ले लेना है बिचड़ा को, और उसमें 5 ml इमिडाक्लोप्रिड डाल देना है। डालने के बाद उसमें बिचड़ा उखाड़ करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि बिचड़ा जो है उस जहरीले पानी को पी ले और उसका पूरा जो शरीर है वो जहरीला बन जाए। इससे भी निदान है। दूसरा, आप जो किसान हमारी सावधानी बरत सकते हैं, वो सावधानी हमारे किसानों को क्या बरतना चाहिए? हमारे किसानों को सावधानी बरतना चाहिए कि उसमें जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में टूसा कहा जाता है, उसको छोड़ करके सारी पत्तियों को हमारे किसानों को हटा देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा हमारे किसानों को? पौधा लगा देते हैं, एक जगह 4 पौधा लगाते हैं, 4 पौधा लगाते हैं, पत्तियों को नहीं हटाते हैं, और पत्ता जैसे ही धूप में जाता है वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया प्रारंभ कर देती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब प्रारंभ करती है तो उसको जड़ से पानी की आवश्यकता पड़ती है। वो जड़ से पानी मांगना प्रारंभ कर देता है, और जड़ अभी काम करना प्रारंभ किया नहीं है। जड़ अभी मिट्टी में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ऐसे में क्या होता है? बिचड़ा मरना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि पत्तियों को हटा दें, ताकि प्रकाश संश्लेषण कुछ दिनों के लिए रुक जाए और जड़ जब अपने आप को स्थापित कर ले। दूसरा चीज़ है कि जब आप पत्तियों को हटाते हैं तो नई नई शाखाओं को आप प्रमोट करते हैं, नई नई शाखाओं को बढ़ने का आप क्षमता देते हैं पौधों में, और जब शाखाएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, और इस उत्पादन से आपको लाभ होना है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, कम जगह है आपके पास, तो एक जगह 4 बिचड़ा ना लगा करके आप एक जगह 1 बिचड़ा लगाएं और दूरी को घटा दें। 5 सेंटीमीटर की दूरी घटा दें। 5 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर हो, दूरी को घटा दें। तो इससे आपको प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और अच्छा उत्पादन भी होगा। प्रत्येक पौधे पर धूप भी आएगा और हवा भी लगेगी। तो इससे आपको प्रबंधन करना आसान होगा, अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और ये छोटी छोटी सावधानियां अगर हमारे किसान करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उत्पादन में प्राप्त होगा, कम दवा पे खर्च लगेगा, जिससे उनका जो लाभ लागत रेशियो है बढ़ेगा। लाभ लागत अनुपात बढ़ाना ही उद्देश्य है। अगर लाभ लागत रेशियो 1:3 होता है, 1:4 होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पैसे कमाने की क्षमता है वो बढ़ रही है, कम लागत लग रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि का, छोटा छोटा चीज़ है, महत्वपूर्ण है, और हमारे किसानों को इसे अंगीकृत करना चाहिए। मेरा निवेदन है किसान भाइयों को, चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ और मैं किसानों के लिए काम करती हूँ, तो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये एक टास्क है कि लाभ लागत रेशियो को, अनुपात को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।